अमेरिका से जंग पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। जुलाई की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन और ऑयल डिपो नष्ट किए गए हैं। अमेरिका पर हमलों को लेकर IRGC का ये बड़ा दावा है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक पर हमले किए गए हैं। तो ईरान का प्रहार, अमेरिका में विनाश। जुलाई में नुकसान का आंकड़ा क्या है ये देख लीजिए। देखिए कितने फाइटर जेट, 11 क्षतिग्रस्त हुए हैं फाइटर जेट, 17 ड्रोन नष्ट हुए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 क्षतिग्रस्त हुए हैं और 3 सैनिक मारे गए हैं, 100 सैनिक घायल हुए हैं। IRGC ने दावा क्या किया है जानिए और कहां कहां हमले हुए हैं। कुवैत में हमला हुआ है जहां पर रडार सिस्टम नष्ट किया गया। बहरीन में वेयरहाउस को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा इराक में मिलिट्री टेंट टूटा है। जॉर्डन में हैंगर और बैरक नष्ट कर दिए गए हैं। तो इन जगहों पर हमले किए गए और उसकी वजह से ये बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। ये IRGC का दावा है। जॉर्डन में अपने US बेस पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के भीतर घुसकर ऐसा प्रहार किया है जिसने तेहरान को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप के सख्त आदेश के बाद कुवैत से दागी गई घातक मिसाइलों और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के तटीय ठिकानों, IRGC के कमांड सेंटर और पावर ग्रिड को सीधे निशाना बनाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सेंटकॉम ने अगले 14 दिनों तक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यानी फारस की खाड़ी से उठी ये आग अब पूरे अरब को अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ रही है। 29 जुलाई 2026 रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अल अजराक एयरबेस, जॉर्डन। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक अगले 2 हफ्ते तक की जंग को लेकर गहन मंथन जारी है और ट्रंप ने अमेरिकी सेना को साफ साफ कह दिया है कि दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार हमीद दरेज मुकद्दम ने अमेरिकी सैन्य अभियानों को खारिज करते हुए कहा कि ये हमले अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की हताशा को दर्शाते हैं। मुकद्दम ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी नीति के तहत ये जंग लड़ रहे हों, लेकिन ये ऐतिहासिक सच साबित होगा कि अमेरिका अपने ही फैलाए इस कीचड़ और दलदल में खुद फंसेगा। हाइमर्स, अटैकर्स और प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों ने ईरान के रणनीतिक और औद्योगिक शहर आबादान को मुख्य निशाना बनाया। मिसाइल अटैक के बाद आबादान और तटीय इलाकों के पावर ग्रिड फेल हो गए और पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 2 हफ्ते का मास्टर प्लान तैयार किया है। ईरान के खिलाफ 14 दिनों तक लगातार ऐसे ही हमले होंगे। इसका मकसद है IRGC के कमांड केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करना।